नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो महज किसी इंसान की नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान और भारत के नवनिर्माण की कहानी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जो आत्मा को छू जाएं हम यहीं लाते हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में दूसरों से अलग बैठाया जाता है, जो प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी सकता क्योंकि वो अछूत है। वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान बनाता है। वो बच्चा जिसे इस देश ने कभी छुआ तक नहीं, एक दिन वही इस देश को छू जाता है हमेशा के लिए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्ची कहानी है। और आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसे महसूस करेंगे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता एक फौजी थे, लेकिन जातिगत भेदभाव से वो परिवार भी अछूता नहीं रहा। बचपन से ही भीमराव को एहसास हो गया था कि ये दुनिया उन्हें सिर्फ उनके नाम से नहीं, उनकी जाति से पहचानती है। स्कूल में उनके साथ बच्चे नहीं बैठते थे, टीचर उन्हें हाथ नहीं लगाते थे, पानी पीने के लिए कोई बर्तन तक नहीं दिया जाता था। वो अकेले बैठते थे, अकेले खाते थे और हाँ, अकेले ही सोचते थे कि क्या कभी ये समाज बदलेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गरीबी थी, भेदभाव था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, पढ़ाई। उन्होंने मन में ठान लिया था, अगर ये समाज मुझे छोटा समझता है तो मैं इतना बड़ा बनूंगा कि समाज की सोच खुद शर्मिंदा हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ सफ़र। अंबेडकर बनाम अंधविश्वास, अंबेडकर बनाम जातिवाद और अंबेडकर बनाम वो समाज जो इंसान को उसकी आत्मा से नहीं, उसकी जाति से मापता था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जब वो डिग्री लेकर लौटे तो उनके पास ज्ञान ही नहीं, एक लक्ष्य था, जो लक्ष्य का नाम है बदलाव। लेकिन जब उन्होंने नौकरी करनी चाही तो लोगों ने कहा तुम अछूत हो। जब उन्होंने समाज में बदलाव की बात की तो कहा गया ये तुम्हारा काम नहीं है। पर बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने किताबें लिखी, आवाज़ उठाई, आंदोलन किए, और वो आवाज़ बन गए जो सदियों तक दबाई गई थी। फिर आया 1947, आज़ादी मिली और भारत को एक संविधान चाहिए था। नेताओं ने मिलकर एक नाम सुझाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस आदमी को कभी क्लास में खड़ा रखा गया था, आज वही पूरे देश की नींव लिख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे भारत का संविधान बनाऊंगा जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ इंसान इंसान को समझे। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, उन्होंने हमें वो आवाज़ दी जिसे सदियों तक दबाया गया था। लेकिन क्या हमने बाबा साहब का सपना पूरा किया? क्या आज हर बच्चा स्कूल में बराबरी से बैठता है? क्या आज हर इंसान को एक जैसा सम्मान मिलता है? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज बाबा साहब की कहानी दोबारा सुनाने की ज़रूरत है, ताकि हम सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि न दें बल्कि उनका सपना जिए। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मनुष्य ना तो देवता है और ना ही पशु, पर जब उसे मौका नहीं मिलता तो वो पशु बन जाता है। इसलिए किसी को मौका देना, बराबरी देना और इज्जत देना, यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। उनके शब्दों में, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यही मंत्र हमें आज भी आगे ले जा सकता है। और यही वजह है कि बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो क्रांति की आवाज़ थे। अगर आज आप निराश हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखिए कि बाबा साहब भी उन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जिनसे आप आज चल रहे हैं। फ़र्क बस इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। मैं हूं अनिरुद्ध, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और के अंदर भी एक बाबा साहब जाग सके। धन्यवाद।